अगर तेजस्वी यादव जी को और राहुल गांधी जी को बीजेपी को हराना है, जब आप जानते हैं कि बसपा का वहाँ अच्छा खासा जनाधार, तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? फिर ये लोग अफवाह उड़ाएंगे जैसे 2024 में उड़ाया गया था कि बसपा गठबंधन में आ रही है, फिर बसपा को गठबंधन में नहीं लेंगे। फिर अफवाह उड़ा देंगे कि बहन जी गठबंधन में नहीं आ रही हैं, अकेली लड़ रही है, बीजेपी को फायदा। साथियों नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं हूं अभिषेक सरकार और आप देख रहे हैं बीएसपी वाला यूट्यूब चैनल। बिहार राज्य में चुनाव है, आप सभी लोगों को पता है। बिहार राज्य में बनेगा तीसरा मोर्चा, बहन जी इसका नेतृत्व करेंगे, यानी मायावती जी नेतृत्व करेंगी। और इस गठबंधन की चर्चा क्यों हो रही है और किस किस से गठबंधन होगा, को पूरा देखिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में आपको पता चल जाएगा ये मामला कहां से उठा है और क्या चल रहा है। आपको पहले से ही पता है कि बिहार में या कहीं पूरे देश में दो गठबंधन पहले चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन। और ये तीसरा गठबंधन जो है बसपा के नेतृत्व में जो कहा जा रहा है, जिसमें प्रशांत किशोर पांडे जी होंगे, ओवैसी साहब होंगे, इन लोगों का जो गठबंधन की चर्चा चल रही है, इसके बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ें और जान लीजिए। जिस तरह से पिछले एक डेढ़ साल से जो बसपा की कार्य करने की शैली रही बीएसपी में, और जिस हिसाब से काम चल रहा है, पिछले एक साल में बूथ सेक्टर कमेटियां हो, छोटी छोटी सभाएं हो, रैली हो, रोड शो हो, जिस तरह से काम चल रहा है वहाँ पे अनिल कुमार पटेल जी के नेतृत्व में, और रामजी गौतम साहब हैं, प्रदेश कमेटियां जिस हिसाब से पूरे जोर शोर से काम कर रही हैं, इसको देखते हुए इस गठबंधन की चर्चा हुई है। आप लोग तो जानते ही हैं कि जहां बसपा मजबूत दिखना शुरू हुई, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मीडिया वाले हो, सबको भाई दिक्कत होना लाजमी है। और खासकर जो लोग बसपा को बिहार में कम आंक रहे हैं और सोच रहे हैं कम जनाधार है, उनको मैं कुछ आंकड़े बता देता हूँ, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद विचार कीजिएगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें बीएसपी अकेले पूरे देश में लड़ी थी, बिहार में भी अकेले लड़ी थी। उस समय इंडिया गठबंधन के करीब 36-40 दल रहे होंगे, एनडीए गठबंधन के, मोदी जी के गठबंधन के 40 दल थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे। फिर भी बीएसपी अकेले वहाँ लड़ी थी, तब भी उसका आंकड़ा मैं बताता हूँ, देखिएगा कि बक्सर जिले में, जब सोच लीजिए, जब दो गठबंधन, महान गठबंधन लड़ रहे थे, बक्सर जिले में उस लहर में 11% वोट मिला था, जहानाबाद में 9.33% मिला था, सासाराम में 6.7% मिला था, गया में 5.4% मिला था, औरंगाबाद में 5.1% वोट मिला था। उस समय बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी का नहीं, बिहार का। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं कि बीएसपी वहाँ कमजोर है? बीएसपी कमजोर नहीं है भाई साहब, बीएसपी को हमेशा कमजोर दिखाया जाता है, इसलिए गठबंधन बना है। सोच लीजिए, बिहार में जितने यूपी से सटे हुए स्टेट हैं, झारखंड से सटे हुए राज्य है, वहाँ बसपा का जनाधार बहुत अच्छा खासा है। अभी उपचुनाव हुआ था, सतीश यादव, पिंटू जी लड़े थे, जिसमें प्रशांत किशोर जी ने जाके गूगल पे ही विकिपीडिया में हेर फेर कर दिया, 62,000 वोट पाए थे उपचुनाव में। आप सोच लीजिए, 2024 के चुनाव में जब बसपा का प्रदर्शन ऐसा था, उसके बाद जो इस समय का धुआंधार काम चल रहा है, आकाश आनंद की एंट्री हुई है, उसके बाद से फिर आकाश आनंद जी की पूरी जो सभाएं लगने वाली, वहाँ पे रोड शो होगा, अनिल कुमार पटेल जी का काम, बाकी प्रदेश के कार्यकारियों का काम होने के बाद, क्या बसपा इससे मजबूत होगी कि कमजोर होगी? जब उतने बड़े गठबंधन के बाद भी बीएसपी मजबूत थी, जनाधार अच्छा खासा था, तो इतना काम करने के बाद मजबूत होगी कि कमजोर होगी? इसके बाद फिर यूपी, उत्तराखंड और पंजाब का चुनाव है, यहाँ बीएसपी मजबूत हुई तो बाकी तीनों राज्यों में बीएसपी का जनाधार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और अब आते हैं गठबंधन की चर्चा पे। इस गठबंधन की चर्चा कौन कर रहा है? वही मीडिया वाले। आप लोग तो भूल जाते हैं, ये वही मीडिया वाले हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन जी को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित कर रहे थे, भूल गए होंगे। ये वही मीडिया वाले हैं जो बहन जी को रातों रात इंडिया गठबंधन में शामिल करा रहे थे, जबकि न तो राहुल गांधी उस पर कुछ बोले, देश का कोई बड़ा नेता नहीं बोला कि बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही हैं, बल्कि राम गोपाल यादव जी ने कहा था कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन में आएगी तो समाजवादी पार्टी गठबंधन में नहीं रहेगी। अखिलेश यादव जी ने उस समय कहा था कि बहन जी की गारंटी कौन लेगा,
और लालू यादव जी ने कहा था कि मायावती जी को बुलाता है कौन। इस सब बातों पे चर्चा न करके मीडिया उस समय पूरा प्रोपेगेंडा सत्ता और विपक्ष के लोगों ने मिलकर फैलाया कि बसपा इंडिया गठबंधन में नहीं आई, भाजपा की बी टीम बन के काम कर रही है। तो अब सोच लीजिए कि बिहार में इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों चर्चा चल रही है, क्योंकि बसपा मजबूत है वहाँ पे और इन लोगों का यही टारगेट है, सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, ये लोग मिलकर फिर ये गठबंधन की अफवाह उड़ा रहे हैं। वैसे भी गठबंधन होगा ये मुझे भी पता है, भले बहन जी ने आज ट्वीट किया है, कहा कि मैं अकेले लड़ूंगी, लेकिन गठबंधन होगा। लेकिन ये गठबंधन नहीं होगा जो अभी का जो चर्चा चल रहा है। अगर तेजस्वी यादव जी को और राहुल गांधी जी को बीजेपी को हराना है, जब आप जानते हैं कि बसपा का वहाँ अच्छा खासा जनाधार, तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? फिर ये लोग अफवाह उड़ाएंगे जैसे 2024 में उड़ाया गया था कि बसपा गठबंधन में आ रही है, फिर बसपा को गठबंधन में नहीं लेंगे, फिर अफवाह उड़ा देंगे कि बहन जी गठबंधन में नहीं आ रही हैं, अकेली लड़ रही हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रही हैं। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि बसपा को अकेले लड़ने से घाटा होता है, जनाधार गिरता है, भाई साहब याद तो रहता नहीं आप लोग को। 67 सीट पे बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, तो बिहार में 243 सीट है, क्या 25 सीट भी आप लोग नहीं जितवा सकते हैं? 10 सीट भी नहीं जीत सकती हैं? पिछली बार गठबंधन हुआ था, 1 सीट निकली थी, 1 सीट पे हरा दिया गया था, वो भी चले गए जदयू में। 5 सीट जीते थे ओवैसी साहब, उनके पार्टी के लोग भी चले गए दूसरी पार्टी में, आरजेडी में। तो आप लोग हल्के में क्यों ले रहे हैं? याद रखिएगा, बसपा न तब कमजोर थी न अब कमजोर है। बस मामला यही है कि जहां बीएसपी मजबूत दिखती है, ये लोग 1 to 1 नहीं लड़ पाते, तो बसपा को बीजेपी का बी टीम बताते हैं, चाहे जैसे करके। लेकिन जब ये लोग वोट पा जाते हैं, 2024 का चुनाव देख लीजिए, कितने कांड हुए, दलित शोषण, बहुजन शोषण कितने हुए, लेकिन क्या कोई राहुल गांधी कहीं गए? तेजस्वी यादव जी कहीं गए? अखिलेश यादव जी कहीं गए? कहाँ गए बताइए? तो ये लोग, सबका टारगेट बस एक ही है कि घुमा फिरा के बसपा को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बाकी जो लोग हैं अंदरूनी इधर उधर से मिले हुए हैं। बहन जी को आपने कभी देखा है किसी नेता से मिलते हुए, किसी के घर जाके गठबंधन करते हुए? तो बहन जी को हल्के में मत लीजिए, ना तो बसपा को हल्के में लीजिए। बसपा को खत्म करने के लिए से मीडिया में चलाया जा रहा है, ये वही मीडिया वाले हैं जो बहन जी को रातों रात प्रधानमंत्री बना रहे थे। एक ही झटके में पूरा अफवाह फैला के बहन जी अकेले लड़ रही हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे, पूरा सत्यानाश कर दिया था। इसलिए मीडिया वालों से बहुत सतर्क रहें, अपनी मीडिया पे भरोसा रखें और ध्यान बनाए रहें। बहन जी क्या करें? बहन जी के शान शौकत से लोगों को जलन है, इसलिए बीएसपी को कमजोर करने के लिए सब साजिशें की जाती हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कीजिएगा, अपने लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि कोई अफवाहों पे ध्यान न दे। गठबंधन होगा तो पता चलेगा भाई, बहन जी खुद ट्वीट करेंगे ना, निकलेंगी बाहर भी, उनकी भी रैलियां होंगी, आकाश आनंद जी का रोड शो सब हो रहा है व्यवस्था, तो बहन जी बताएंगे ना कहाँ गठबंधन होगा, कहीं नहीं होगा। इसलिए अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, अपने काम पे ध्यान दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो पसीना हमारा निकल रहा है, ये मेहनत मेरा बेकार नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। जय